गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अध्याय संख्याओं में भी एक खेल, ये अध्याय का नाम है ये गणित विषय के अंतर्गत कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए। ये अध्याय कक्षा 9वीं में है। प्लेइंग विथ नंबर्स। ये प्रश्न हम छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम महाकिताब से मैंने प्रश्न लिया है और ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ जारी कर रहे हैं। क्या प्रश्न है देखिए, निम्नलिखित सवाल में प्रयुक्त अक्षर PQ का मान ज्ञात कीजिए। 2PQ धन PQ1, ये दोनों को जोड़ते हैं तो हम क्या मिलता है Q18, Q18 ये मिलता है। हमें क्या मान ज्ञात करना है PQ, ये PQ का मान निकालना है। यहाँ पर क्या रहेगा, कौन संख्या रहेगी, ये निकालना है। इस प्रश्न को हम नीचे रखते हैं। थोड़ा दूर दूर लिखते हैं इसको। P, Q और 1, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, ऐसा लिखेंगे इसको। 8, 1 और ये Q। ऊपर की राशि देखते हैं, ये इकाई है, ये Q, P दहाई है और 2 सैकड़ा है। ये स्थानीय मान में आते हैं। ये एक जो है इकाई है, Q दहाई है, P सैकड़ा है। तो जोड़ने की प्रक्रिया में क्या होता है, योग में क्या होता है, इकाई से इकाई की जोड़ते हैं, फिर जो हासिल आता है उसको दहाई से दहाई की जोड़ते हैं, फिर दहाई की जोड़ते हैं, फिर सैकड़े की जोड़ते हैं, जुड़ता जाता है ये। तो कैसे जोड़ते हैं इसको, इकाई से इकाई की जोड़ेंगे। इकाई अंक की तुलना करते हैं। इकाई की तुलना करते हैं तो Q धन 1 इकाई की जोड़ते हैं तो हमको मिलता है 8, ये मिला। अब यहाँ पर पक्षांतर प्रक्रिया लागू होती है। जैसे आप एक चर का रैखिक समीकरण पढ़ते हैं, उससे पक्षांतर होते हैं, वैसे से पक्षांतर करते हैं। तो Q बराबर होगा 8 ऋण 1, ये 1 जो है इधर जाकर ऋण हो जाएगा और ये सब पक्षांतर होता है इस तरह से। तो Q बराबर मिला हमको 7, ये Q का उत्तर है। ये जहाँ पर Q है वहाँ पर 7 आएगा। अब Q का मान 7 आ गया तो देखिए यहाँ पर फिर आते हैं हम, ये Q यहाँ पर 7 आएगा, ये Q यहाँ लिखा है, यहाँ पर भी 7 आएगा, लेकिन P का मान हमको नहीं मालूम है। अब P का नाम नहीं मालूम तो देखते हैं इसको, यहाँ पर तुलना करके देखते हैं कि Q बराबर हमको 7 मिला है, यहाँ पर ये 7 आता है, यहाँ पर हम 7 लिखते हैं। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें हम जोड़ें कि वहाँ पर हमको हासिल 1 आ गई, ये हासिल 1 में आएगा, ये हासिल दर जाएगा ये। तो अगर यहाँ पर 4 और यहाँ पर 7 होता है तो 4 और 7 11 हो जाता है, 11 का 1 हासिल 1 इधर जुड़ जाएगा ये। तो यहाँ पर क्या आता है 4, P4 कैसे निकाले P का मान। अब दहाई को देखते हैं। दहाई अंक की तुलना करते हैं। दहाई अंक की तुलना करते हैं तो P धन Q बराबर 1 मिलता है। ये P और Q को जोड़ेंगे तो हमको 1 मिलता है। अब हमको Q का मान 7 मिला है, मान रखते हैं Q बराबर 7। तो P धन 7, यहाँ पर 7 रखते हैं, बराबर 1। फिर पक्षांतर करते हैं तो P बराबर होता है 1 ऋण 7। अब देखो यहाँ पर थोड़ी समझने की आवश्यकता है। 1 ऋण 7 बराबर क्या होता है, ऋण 6। इसमें ऋण 6 कहीं पर भी नहीं आएगा, इसमें ऋण 6 कहीं पर भी नहीं आएगा, ऋण मान नहीं होंगे, ये वो गलत है वो। तो ये 1 क्या है, ये 1 जो है वह दहाई धन 1, 10 धन 1, ये 11 है। ये 11 ऋण 7 करेंगे इसको। यहाँ पर
P बराबर 11 ऋण 7। हम किसका मान निकाल रहे हैं? इसका मान निकाल रहे हैं, इसका मान निकाल रहे हैं P का। ये कौन सी स्थान पर? ये दहाई के स्थान पर है। तो यहाँ पर ये एक जो है 10 ये मतलब 1 दहाई धन 1, ऐसा मतलब 11 जुड़ जाता हो जाता है ये 1 का मान। बस यहीं पर थोड़ी सी समझने का आवश्यकता है। तो P बराबर हुआ 11 ऋण 7, 11 में 7 घटाते हैं, P बराबर 4। ये उत्तर मिला। और हमें क्या दिया गया है ऊपर में? 2PQ PQ1, इन दोनों को जोड़ा गया है तो क्या मिलता है? Q18। अब जहाँ जहाँ P है वहाँ Q है, वहाँ पर मान रखते हैं PQ का। P बराबर 4 और Q बराबर 7, यहाँ 4 यहाँ 7। ये हो जाएगा 2, 4 और 7। P बराबर यहाँ 4 है तो होगा 4, 7 और 1। इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ने से क्या मिलता है? Q का मान कितना है? Q बराबर है 7, 7, 1, 8। अब इसको जोड़ के देखो कि सही है कि नहीं। 7 धनी बराबर 8, 7 4 11 का 1 हासिल आया, 1 4 दूनी 6 और 1 7, मतलब सही है ये। यहाँ पर P और Q का मान हमने रखा है। तो इस तरह से P का मान यहाँ 4 हुआ, ये उत्तर हुआ, और Q का मान यहाँ 7 हुआ। तो ये जो अंक दिए गए हैं 2PQ PQ1, यहाँ P बराबर 4 आया और Q बराबर 7 आया। तो ये जो प्रश्न है वो सही हो जाते हैं। ये PQ का मान है। ये अच्छा 9वीं विद्यार्थियों के लिए था, जरूर पढ़िएगा। जहाँ से पढ़ रहे हैं जरूर कमेंट कीजिए कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे। आपके लिए हम एक नए वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू।